दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिलिकॉन वैली बैंक का फेलियर और इसका क्या इम्पैक्ट इंडियन बैंकिंग सिस्टम पे हो सकता है। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हमने अपनी एक पुरानी वीडियो शेयर मार्केट आफ्टर अडानी सागा, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अर्थक्वेक के आफ्टर इफेक्ट्स अभी आने बाकी हैं और हमने ये देखा कि आफ्टर शॉक्स के रूप में कैलिफोर्निया में जो सिलिकॉन वैली बैंक है उसके फेलियर के साथ आने शुरू हुए हैं। इट मे बी मोर, बट लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट हैज हैपेंड टू द सिलिकॉन वैली बैंक। ब्रीफली उसको देख लेते हैं, ये फेल क्यों हुआ। सिलिकॉन वैली बैंक $200 बिलियन की बैलेंस शीट, मेनली दे आर गेटिंग द डिपॉजिट्स फ्रॉम द स्टार्टअप्स एंड दे आर फाइनेंसिंग the venture capitalist or venture capitalist in turn provide funds to the startups. तो एक सर्कल है, बैंक is providing loans to the venture capitalists are providing support to the startups and startups का जितना एक्स्ट्रा फंड जो उनको मिलता है और जो आफ्टर कोविड काफ़ी ज़्यादा पैसा अवेलेबल हुआ वो इस बैंक में डिपॉजिट्स के तौर पे रखा जाता है। समवेयर नियर 20s दिस बैंक हैज केप्ट मोस्ट ऑफ इट्स डिपॉजिट्स जो इनको मिला स्टार्टअप से, वो इन्होंने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया। एट दैट टाइम द बॉन्ड यील्ड्स वर समवेयर नियर 1%। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था 1% के करीब था। विद द इंक्रीज ऑफ फेड रेट्स द 2-year बॉन्ड यील्ड्स हैव गॉन अप टू 5%। इनका मेजर पोर्शन 50-60% जो इन्वेस्टमेंट थी ये बॉन्ड्स में थी और डेफिनेटली जब 1% से 5% रेट बढ़ेगा, नॉट ओनली दिस बैंक, मोस्ट ऑफ द बैंक्स जिन्होंने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है दे हैव टू सफर लॉसेस एंड दिस बैंक आल्सो हैज सफर्ड लॉसेस टू दैट एक्सटेंट। तो ठीक है, सभी ने लॉस सफर कर रहे हैं। दे सोल्ड ए पोर्टफोलियो ऑफ अबाउट 20 बिलियन एंड बुक्ड ए लॉस ऑफ 1.8 बिलियन। वो इन्होंने न्यूज में रिलीज कर दिया। Looking to that, immediately their investors, क्योंकि स्टार्टअप्स ही मोस्टली इनके इन्वेस्टर्स थे एंड दे नीड मनी आल्सो, सैलरीज वगैरह देने के लिए, दे स्टार्टेड विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द सिलिकॉन वैली बैंक। बट बाय दैट टाइम द शेयर प्राइसेस हैव फॉलन और अभी तो 60% तक गिर चुका है इसका शेयर प्राइस। एंड जैसे हम कहते हैं देयर वाज ए रन ऑन द बैंक एंड देयर वाज ए रन ऑन द सिलिकॉन वैली बैंक एंड इन द मेन टाइम their authorities, California authorities, US authorities, immediately उन्होंने इस बैंक का चार्ज ले लिया और इस बैंक को क्लोज कर दिया। That's why the people were not able to withdraw. Now there will be so many startups जो impact होंगे और उनको इवन सैलरी देने के लिए भी पैसा नहीं मिलेगा। अब क्या ये सारा पैसा उनको डूब जाएगा? No, nothing like that। $2.5 लाख तक यूएस में जो डिपॉजिट्स होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं, लेकिन डिपॉजिटर्स का पैसा सिलिकॉन वैली बैंक में उससे ज्यादा पड़ा हुआ था। अब नाउ दे विल बी सेलिंग दिस बैंक, जो भी इनके एसेट्स है उसको बेचेंगे और जो पैसा मिलेगा वो डिपॉजिटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। हो सकता है 30%, 40%, 50%, सम मनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिपॉजिटर्स। बट इन द मीन टाइम दिस प्रोसेस विल टेक लॉट ऑफ टाइम। इन द मीन टाइम जिनके डिपॉजिट्स थे स्टार्टअप्स, उनके लिए दिक्कत आ गई। सिमिलरली यूएस में 6 अदर बैंक्स की जो शेयर मार्केट ट्रेडिंग थी उसे हाल्ट कर दिया गया। रूमर्स ये भी है कि उन बैंक्स में भी हो सकता है कुछ इश्यूज हो, कुछ प्रॉब्लम हो। ये तो सारा सिनारियो था सिलिकॉन वैली बैंक का। अब हम देखते हैं कि क्या ये सिनारियो इंडियन बैंकिंग सिस्टम में भी आ सकता है। आउटराइटली वी विल से नो, बट उसके रीजंस भी हैं और उसे हम एक्सप्लेन भी करेंगे। Understand first thing, this failure is not because of the losses जो उन्होंने बॉन्ड्स पे उनको सफर किए। The failure is because of the trust. They lost the trust of the depositors and there was a run on the bank and I bet कि इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर भी अगर रन ऑन द बैंक हो जाए तो एसबीआई को बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो वो ऑल डिपेंड करता है ट्रस्ट। बैंकिंग इज ऑन ट्रस्ट। जब तक डिपॉजिटर्स का ट्रस्ट बैंकिंग में है तब तक वो बैंक सर्वाइव करते हैं। अदरवाइज सभी डिपॉजिटर्स को पैसा देना बैंकों के लिए वो भी इमीडिएटली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड
कि इंडियन सिनारियो में क्या डिफरेंट है। सबसे पहले हमारे बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं, मोस्ट ऑफ द बैंक्स के, वो वेल डाइवर्सिफाइड है। हमारे बैंक्स के डिपॉजिट रिटेल से भी आते हैं, कॉर्पोरेट से भी आते हैं, और होलसेल डिपॉजिट्स भी वो लेते हैं जिन्हें हम बल्क डिपॉजिट कहते हैं। सिमिलरली उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी डाइवर्सिफाइड होती हैं, और इवन जो लोन्स भी वो देते हैं, रिटेल को भी देते हैं, एसएमई को भी देते हैं, कॉर्पोरेट्स को भी देते हैं, गवर्नमेंट को भी देते हैं। तो दैट वे आवर बैंक्स बैलेंस शीट्स, बोथ एसेट साइड्स एज वेल एज द liability sides are well diversified. That is the one point. Secondly, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने CRR SLR का एक प्रोविजन रखा हुआ है। CRR 4.5% और SLR 18%। 100 रुपए के डिपॉजिट्स में से 22.5 रुपए तो इनको इस फॉर्म में रखना पड़ता है, और ये तभी के लिए होता है कि अगर किसी बैंक में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये फंड्स जो हैं एट दैट इमरजेंसी वो यूज किए जा सकते हैं। दैट इज ए सेकंड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन इज कि ऑलरेडी तकरीबन 1 साल पहले हमने देखा था कि मेजर बैंक्स ने ट्रेजरी लॉसेस बुक किए थे। वो क्या था? वो वही था कि उनके बॉन्ड्स की जो यील्ड्स गिर गई, तो बॉन्ड्स की वैल्यू गिर गई और उसकी वजह से मार्क टू मार्केट करने पड़े, उसमें उनको लॉसेस बुक करने पड़े, एंड दे हैव ऑलरेडी बुक्ड ए मेजर पोर्शन ऑफ द लॉसेस। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगर इंडियन बैंक्स। एक चीज और यहां क्लियर कर दें कि मेजर पोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स जो होता है वो हेल्ड टू मैच्योरिटी होता है। हेल्ड टू मैच्योरिटी मतलब जब तक बॉन्ड्स मैच्योर होंगे तब तक बैंक्स अपने पास रखेंगे, उसमें ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अगर आपने हेल्ड टू मैच्योरिटी रखा है और अगर उसमें 2%, 3%, 4% का इंटरेस्ट मिलना है तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। नोशनल लॉसेस कैन बी देयर बिकॉज कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं, बट you need to book those losses only in the mark to market category. Very important role comes of the assets liability matching. इंडियन बैंक्स ने assets liability matching अच्छी तरह कर रखा है और उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है। If there are mismatches in the assets and liability, immediately the banks are cautioned और बैंक्स को उसको रेक्टिफाई करना पड़ता है। ये जो सिलिकॉन वैली बैंक का इवेंट हुआ, ये इसलिए भी हुआ कि उनके जो एसेट्स लायबिलिटी मिसमैचेस हो गए। मोस्ट ऑफ 77% ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने बॉन्ड्स में डाल दी। अगर आपके डिपॉजिट शॉर्ट टर्म है और एडवांसेस भी शॉर्ट टर्म है, इट्स ओके। बट अगर आपके डिपॉजिट्स लॉन्ग टर्म है, एडवांसेस लॉन्ग टर्म है, देन ऑल्सो इट्स ओके। बट इफ योर डिपॉजिट्स आर शॉर्ट टर्म and you have made the advances long term or investments long term, that is called the mismatch, which is not the case in most of the Indian banks. अब जहां हम यूएस में देख रहे थे कि $250,000 तक का उनके डिपॉजिट्स इंश्योर्ड रहते हैं, इसी तरह इंडिया में भी 5 लाख तक के डिपॉजिट जो है DICGC, जो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, वो इसको इंश्योर करती है कि अगर देयर इज ए फेलियर ऑफ एनी बैंक तो 5 लाख तक के डिपॉजिट जो है ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उनको वापस करना। अब दिस इज व्हाई देयर इज ए न्यूज एंड द इकोनॉमिस्ट आर टॉकिंग दिस इज अ टाइम व्हेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज टू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ डीलिंकिंग इटसेल्फ फ्रॉम द फेड रेट्स, क्योंकि फेड के रेट्स, यूएस के रेट्स इंक्रीज होते हैं और इधर आरबीआई को भी रेट इंक्रीज करने पड़ते हैं। एट सम पॉइंट वी हैव टू थिंक अबाउट आवर ओन इकोनॉमी एंड स्टार्ट एब्जॉर्विंग द न्यूज कि ठीक है, अगर फेड ने रेट बढ़ा दिया, उनकी इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रही, इंडिया में इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, वी नीड नॉट टू इंक्रीज द रेट्स, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में हमें फंड रेजिंग भी करनी पड़ती है और हमारे बिग अमाउंट ऑफ एफडीआई, एफआईआई भी है। डिफरेंस जो वहां इंटरेस्ट रेट्स हाइक्स में आ रहा है, 0.5%, 1% से सीधा 5% बॉन्ड यील्ड्स होना और रेट्स इंक्रीज करना, वेराज इन इंडिया हमारे रेट इंक्रीज इतने नहीं है और द डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड रेपो रेट, और जितना स्टीपली वहां हुआ है यूएस में और अदर इकोनॉमीज में, डेवलप्ड इकोनॉमीज में, उतना स्टीपली हमारे यहाँ नहीं हुआ है। एंड वी आर ऑलरेडी यूज्ड टू, आवर बैंक्स आर ऑलरेडी यूज्ड टू
6% 7% की बॉन्ड यील्ड्स हम उसके हिसाब से हमने अपनी बैलेंस शीट्स एडजस्ट की हुई है। बट एट द सेम टाइम अगर इसी तरह 2-4 बैंक यूएस में क्लोज होते हैं तो उसका इंपैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी पे आता है और वहां से चलते चलते शेयर मार्केट में भी आता है। टू दैट एक्सटेंट हम अछूते नहीं रह सकते। वी हैव टू बी कॉशियस। जैसे हमने अपनी पहली वीडियो में कहा था, 2023 विल बी ए ईयर ऑफ वेरी कॉशन। रिटर्न्स बनाना मुश्किल होगा। अपना कैपिटल सिक्योर करके चलिए। बॉटम फिशिंग हम ना करें। पैसा बनाने के लिए बहुत टाइम है, आगे आके भी बन सकता है, बट अभी वी आर पासिंग थ्रू ए डिफिकल्ट सिनारियो। हमने 3 सिनारियो वहां डिस्कस किए थे। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज की वजह से जो आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे, अदानी शेयर्स का सागा जो था उसकी वजह से जो आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे, जो आईटी सेक्टर में जो जॉब लॉसेस हो रहे हैं उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा आता रहेगा। हमें अपना पोर्टफोलियो बचा के चलना है, क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो। पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, एट द सेम टाइम बॉटम फिशिंग भी हमें नहीं करनी है इस सिनारियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।